एपिसोड 18 की शुरुआत में हम लोग लूटो को देखते हैं, जो कि टोमो से कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे मास्टर ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो इस वर्ल्ड के मैटर के अंदर दखल अंदाजी देगा। जिस पर टोमो कहती है हाँ। तो अब लूटो कहता है कि माकोटो अपनी खुद की ताकत को अंडर एस्टिमेट करता है। ऐसा मुझे लगता है उसे पहले एक्शन ले लेने चाहिए थे। जिस पर टोमो कहती है कि माकोटो के खुद के प्रीवियस एक्सपीरियंस और वैल्यूज हैं। तो लूटो कहते हैं कि इसका मतलब माकोटो की ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी होगी। तो टोमो कहती है कि माकोटो अभी तक अंदर से चेंज नहीं हुए हैं, उन्हें अभी डिसाइड करना रहता है कि वो इस दुनिया में क्या होंगे। ये सुनकर लूटो कहता है कि तो काफी डिसअपॉइंटिंग है। जिस पर टोमो कहती है कि माकोटो की जो एबिलिटीज हैं वो पूरी तरीके से खिल चुकी है। एक ग्रेटर ड्रैगन माकोटो को सिर्फ हल्की सी स्क्रैच दे पाएगा, वो इतने ताकतवर है। ये सुनकर लूटो कहते हैं ओ वो इतना ताकतवर बन गया है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लूटो मन में सोच रहा होता है कि शायद से एक दिन माकोटो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो गॉडेस तक को मार देगा। इसके बाद हम लोग को एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माकोटो कह रहा होता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एबिलिया इलियम को हरा देगी। माकोटो अब किंग के पास आता है और कहता है माफ करना, मैं इलियम को बचा नहीं पाया और नाइट्स को भी। जिस पर किंग कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे स्टूडेंट्स काफी इंप्रेसिव हैं, मैं तुम सभी लोगों को मर्शनरीज के तौर पर एम्प्लॉय करना चाहूंगा। तभी प्रिंस अब माकोटो से कहते हैं कि ये मोस्टर की जो सिचुएशन अभी चल रही है ये जैसे खत्म हो जाएगी हम लोग तब बात करेंगे। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, और वो सोच रहा होता है कि जो प्रिंस के साथ वो सिचुएशन हुई थी कहीं प्रिंस उसके बारे में ही तो बात करने नहीं वाला है। माकोटो अब उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग को किसी सेफ जगह पर चले जाना चाहिए। हमने प्लान किया है कि हम लोग एक इवैक्यूएशन लीड करेंगे सिटीजन्स का। वो सुनकर किंग कहते हैं कि तुम सिटीजन्स का इवैक्यूएशन क्यों करा रहे हो, तुम तो इतने स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें तो मोस्टर्स को खत्म करना चाहिए। जिस पर माकोटो कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो भी करूंगा, पर अगर एकेडमी ऑलरेडी मोस्टर्स को खत्म करने में लगी हुई है तो हम लोग इवैक्यूएशन संभालेंगे और लोगों को रेस्क्यू करेंगे। ये सुनकर किंग माकोटो से कहते हैं कि तुम बिल्कुल वैसे हीरो की तरह हो जो कि उस टाइम पर आया था। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि आप क्या कह रहे हो, क्या आप रिपीट कर सकते हो। जिस पर किंग कहते हैं नहीं भूल जाओ। किंग अब प्रिंस यानी जोशुआ से कहते हैं कि जो हमारे ट्रूप्स हैं जो कि बॉर्डर पर वेट कर रहे हैं उन्हें रोस्ट गार्ड में भेजो और टेलीपैथी का यूज करके किंगडम को भी इन सब के बारे में नोटिफाई करो। तो जोशुआ कहते हैं ठीक है, लेकिन जो आसपास के ट्रूप्स हैं वो होपलेस की डोमेन की फोर्सेस हैं जो कि किंगडम के साउदर्न एज में है। किंग अब माकोटो से कहते हैं कि क्या तुम मुझे टेलीपोर्ट कर सकते हो और इलियम के फादर की मदद करना। तो माकोटो कहते हैं ठीक है। वहीं हम लोग दूसरी तरफ शिकी को देखते हैं जो कि एबिलिया की चोट को हील कर रहा होता है। तो माकोटो भी वहाँ पर आता है और वो मियो से कहते हैं कि लगता है तुम लोग को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। शिकी एबिलिया की चोट को हील कर देता है और वो से कहते हैं कि चोट का निशान भी नहीं रहेगा। ये सुनकर एबिलिया काफी खुश होती है और वो शिकी का शुक्रिया करती है। वहीं पर मियो कह रही होती है कि जो एबिलिया ने मूव किया था वो काफी रेकलेस था। जिस पर माकोटो कहता है हाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने काम तो पूरा कर दिया। माकोटो अब जिन से आकर कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया। जिस पर जिन कहते हैं कि मुझे इलियम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे बस गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे पास पहले समय था उसे मारने का, पर मैं उसे नहीं मार पाया और वो मोस्टर में बदल गया। जिस पर माकोटो कहते हैं कि तुम उस समय पर एक इंसान से लड़ रहे थे ना कि मोस्टर से, तो ये तो बस नॉर्मल था। जिस पर जिन कहता है कि क्या हम लोगों से ठीक कर सकते थे, क्या आपको लगता है कि मैं नाइव हूँ। तो माकोटो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम नाइव रहे हो तो एकेडमी में जब तुम रहोगे तब तुम उसे फिक्स कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि वो तुम्हारी ताकत है। जिस पर जिन कहता है मेरे इतना इनोसेंट होने की वजह से सभी लोग खतरे में आ गए, मुझे नहीं लगता कि ये ताकत है। तो माकोटो कहते हैं चिंता मत करो, अभी के लिए रेस्ट करो। मैंने सुना है कि कुछ मोस्टर रोस्ट गार्ड और सराउंडिंग सिटीज में भी आ गए हैं। ये सुनकर सभी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग को जाकर उन्हें खत्म करना चाहिए। तो माकोटो कहते हैं कि तुम सभी अभी स्टूडेंट्स हो, उनसे लड़ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माकोटो रेमरेंस सिस्टर से बताता है कि तुम लोग के पेरेंट्स ठीक हैं, उनके साथ मैंने गार्ड्स को भी भेज दिया तो उनकी चिंता मत करना, तो तुम लोग बिना चिंता के जा सकते हो। ये सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग आज के लिए चले जाते हैं। वहीं सभी स्टूडेंट्स और से दुखी होते हैं क्योंकि उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा मोस्टर्स को हराने का और लोगों को बचाने का। ये देखकर माकोटो कहता है कि सभी तैयार है लड़ने के लिए। किंग ने इनके बारे में जो बोला है मैं इन लोगों को बाद में बता दूंगा, नहीं तो ये और ज्यादा तैयार हो जाएंगे। जिसके बाद माकोटो शिकी और मियो से कहते हैं कि सभी स्टूडेंट को सेफ जगह पर पहुंचा दो और रात भर उन्हें गार्ड करना। तो शिकी कहते हैं ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे। तो माकोटो कहते हैं कि मैं सिटी को चेक करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग को सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिटी की काफी बुरी हालत हो चुकी है। वहीं पर माकोटो अपनी दुकान पर आते हैं और वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी दुकान टूट चुकी है। वो कह रहा होता है कि दुकान पर जितना भी सामान था वो पहले हम लोगों ने डेमी प्लेन पर भिजवा दिया, पर फिर भी एक नुकसान तो नुकसान ही होता है। माकोटो अब आगे जा ही रहा होता है तभी उसे किसी की चलाने की आवाज आती है। ये आवाज उसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से आ रही होती है। वहाँ पर तबाही मची होती है। तो माकोटो अब वहाँ पर पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि कुछ लड़कियों के सामने एक ऑक्टोपस जैसा मोस्टर होता है। वो देखकर माकोटो कहते हैं कि सारी लड़कियां तो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इन्हें लड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद माकोटो एक लड़की के पास जाता है और कहते हैं कि मैं इस क्रिएचर को हरा दूंगा, तुम लोग बाहर जाओ। तो वो लेडी कहती है कि तुम बाकी लड़कियों की मदद करो भागने के लिए, मैं इस मोस्टर को संभाल लूंगी, तुम्हें लगता नहीं होगा लेकिन पहले मैं एक एडवेंचर हुआ करती थी। तो माकोटो से बताता है कि मैं एकेडमी का एक टेम्पररी इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं यहाँ की चीजों को संभाल लूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मोस्टर उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन माकोटो एक बैरियर लगाकर सभी को बचा लेता है। माकोटो देखता है कि वहाँ पर तो काफी सारे लोग मरे होते हैं। ये देखकर माकोटो उस लड़की से कहता है कि प्लीज तुम लोग बाहर चले जाओ और हो सके तो अगर दूसरी बिल्डिंग के अंदर भी अगर लोग हो तो उन्हें भी ले जाना। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है, पर मरना मत। ऐसा बोलने के बाद वो बाकी लड़कियों को वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद वो मोस्टर माकोटो के ऊपर हमला करता है, लेकिन माकोटो माना मैटर का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। माकोटो अब उसके ऊपर भीड़ से हमला करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। उस मोस्टर की काफी बुरी हालत हो जाती है। माकोटो अब
उसके पास जाता है और देखता है कि ये मोस्टर तो फूलने लगा है। ये देखकर माकोटो जल्दी से अपने सामने एक वॉल लगा देता है और अब वो मोस्टर फट जाता है, जिसकी वजह से हर जगह गंदी हो जाती है। वहीं पर अब माकोटो बाहर निकलता है और अब वहाँ पर वो उस लड़की से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने मोस्टर को हरा दिया। ये सुनकर वो लड़की उसकी तारीफ करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई सेफ जगह पता है जहाँ पर हम सभी इवैक्यूएट हो सके। तो माकोटो कहते हैं कि पास में एक स्लम है, वो सेफ रहेगा। तो वो लड़की कहती है लेकिन स्लम में तो सारे डेमी ह्यूमंस रहते हैं। तो माकोटो कहते हैं हाँ, लेकिन चिंता मत करो, कुछ डेमी ह्यूमंस को मैं जानता हूँ मेरे बिजनेस की वजह से, तो तुम लोग वहाँ जा सकते हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या तुम कुजुना ट्रेडिंग कंपनी से हो? जिस पर माकोटो कहते हैं हाँ, मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कुजुनोहा ही हूँ। ये सुनकर लड़की कहती है कि मेरी साथी तुम्हारी दुकान से काफी ड्रिंक्स लेकर जाती है। तो माकोटो कहते हैं कि बिजनेस के लिए शुक्रिया। वो माकोटो से कहते हैं कि चलो फिर हम लोग स्लम्स में जा रहे हैं, मैं वहाँ पर सभी लोगों से बातें कर लूंगी और तुम्हारे बारे में बता दूंगी जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पर माकोटो कहते हैं हाँ, यहाँ की सिचुएशन काफी जल्द ठीक हो जाएगी। तो लड़की कहती है ठीक है, वैसे मैं ना मिस्टेला है। तो माकोटो भी उसे हाथ मिलाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद शिकी को दिखाया जाता है जो कि सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि शेल्टर आसपास ही है, तुम लोग वहाँ रेस्ट कर लेना। तो वो भी कहती है ठीक है। तभी मियो रुक जाती है और शिकी से कहती है कि तुम मेरे बिना चले जाओ, मुझे एक काम याद आ गया जो कि मुझे करना पड़ेगा। तो शिकी कहते हैं ठीक है, बस हमें ज्यादा वेट मत कराना। ऐसा बोलने के बाद शिकी सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से ले जाता है। वहीं पर मियो वापस से एकेडमी के अंदर आती है और वो कह रही होती है कि रीजनरेशन मेरी भी एक ताकत है, तो मैं सेंस कर सकती हूँ कि तुम रीजनरेट हो रहे हो। तुम्हारी कोर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है लेकिन फिर भी तुम बचे हुए हो। वो बात इलियम से कह रही होती है। इलियम अभी होश में होता है और अब मियो से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम माकोटो के साथ ही हो, है ना? तो मियो कहती है कि तुम बात कर सकते हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में वैसे कुछ नहीं बचा है अब, तुम पहले इलियम थे पर अब नहीं। इलियम अब कहते हैं कि डीमंस ने मुझे मैनिपुलेट किया और मुझे एक मॉन्स्टर में बदल दिया, पर फिर भी मैं हार गया। थोड़े समय पहले मेरे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तो मियो कहती है हाँ, तुम बस एक फ्लैश बचे हुए हो और तुम्हारे पास बस तुम्हारी मेमोरीज है। जिस पर इलियम कहते हैं कि कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी कैसी दिखती है, मैं उन्हें अपने थॉट्स बताकर रहूंगा, चिंता मत करो, मैं गोटेत्सु या फिर लूरिया को हार्म नहीं करूंगा। पता नहीं मैं लूरिया से इतना प्यार क्यों करता था, पर इस समय पर मुझे सिर्फ अपने खुद के आइडियाज अचीव करने हैं, उसके लिए मेरा प्यार से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपनी बॉडी को आर्मर से कवर कर लूंगा तो मैं इस बॉडी को हाइड कर पाऊंगा, मैं अपने आइडियाज को शाइन करवा कर रहूंगा, कम से कम मैं हिबिकी के लिए एक शील्ड बन पाऊंगा। तो मियो कहती है क्या हिबिकी, क्या तुम उसे जानते हो? जिस पर वो कहते हैं हाँ, हिबिकी लीमिया की हीरो है। वो सुनकर मियो कहती ओ तुम हीरो की बात कर रही हो, इसका मतलब जिस हिबिकी को मैं जानती हूँ वो कोई और ही हिबिकी है। कितनी बेकार बात है कि जिस हिबिकी को मैं जानती हूँ वो इतनी ज्यादा कमजोर है, वो तो हीरो हो ही नहीं सकती है, पर उसका नाम हीरो वाला ही है। इलियम अब कहते हैं कि जब तक हिबिकी है डीमंस हार सकते हैं, वो इंसानों के लिए एक पीसफुल दुनिया बनाएगी। ये सुनकर मियो कहती है कि अच्छा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज है, अब मैं तुम्हें पनिश कर पाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करने लगती है। ये देखकर इलियम कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे पनिश क्यों कर रही हो, मेरे पास तो कोई भी इरादा नहीं है तुम्हें हार्म करने का। तो मियो कहती है उससे क्या हुआ, तुमने मास्टर को काफी ज्यादा इंसल्ट किया और उन्हें काफी दिक्कत पहुंचाई, तुम्हें उसके लिए कोई भुगतान तो करना ही होगा। ये सुनकर इलियम कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। तो मियो कहती है कि इसलिए तो मैं तुम्हारी अभी जान लेने वाली हूँ, तुम्हारी जान तक काफी नहीं है तुम्हारी गलती को कवर करने के लिए, पर मैं मैनेज कर लूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर फिर से हमला करती है, पर उससे इलियम खत्म नहीं होता है, पर उसे दर्द होता है। ये देखकर मियो से कहती है कि मुझे लगा कि एक ही हमले से मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी, मुझे काफी हैरानी हुई कि तुमने डार्क अटैक को रेजिस्ट कर दिया। तो अब इलियम मुझसे कह रहा होता है कि क्या माकोटो मुझे इतना ज्यादा हेट करता है। ये सुनकर मियो हंसती है और कहती है कि जब लोग बेवकूफ होते हैं तो काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं, माकोटो की नजर में तुम एक पत्थर जैसे हो जिसे वो लात मारते हैं। वो सुनकर इलियम कहते हैं तो फिर तुम। वही मियो उसकी कुछ भी बात नहीं सुन रही होती है, वो उसके ऊपर लगातार हमले करके उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है और वो इलियम से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद मियो चली जाती है, जिसके हम लोग सभी लोगों को देखते हैं जो कि एक साथ इकट्ठा होते हैं। टोमे बता रही होती है कि टोटल 80 मॉन्स्टर्स हैं जो कि देखे गए हैं। वहीं शिकी बताता है कि जो टेलीपोर्टेशन सर्कल्स है वो एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क डिसेबल हो गए हैं। तभी लाइन में बता रहा होता है कि आसपास की सिटीज के साथ भी कम्युनिकेशन कट गए हैं और सिटी के अंदर काफी पास आना पड़ता है अगर तुम्हें टेलीपैथी का यूज करना है तो। वहीं एक्वा और एरिस बता रही होती है कि इन सब सिचुएशन की वजह से रोड का ट्रैफिक बढ़ गया है, मॉन्स्टर्स की वजह से लोग सिटीज को भी छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। ये सुनकर माकोटो कहता है कि इसका मतलब ये सिटी पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गई है। वहीं पर मियो खाना खा रही होती है और वो कह रही होती है कि ये अच्छी बात है कि हम लोग को खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये देखकर सभी लोगों से घूर रहे होते हैं कि ये तो हमारे बिना ही खाना खा रही है। तब इसी की माकोटो को बताता है कि ये है वो मैजिकल डिवाइस जिसकी वजह से कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे डिवाइसेस सिटी के बाहर और अंदर काफी जगहों पर लगाए गए हैं। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि डीमंस ने तो काफी मेहनत करी है इन्हें छुपाने के लिए। तो शिकी कहते हैं माफ कर दो, जब तक ये डिवाइसेस एक्टिवेटेड नहीं हुए उस समय पर मैंने डिस्कवर नहीं कर पाया। तो मियो कहती है कि लेकिन सिर्फ इंसानों की टेलीपैथी में इंटरफेरेंस हो रही है ना, हम लोग तो अच्छे से टेलीपैथी कर पा रहे हैं। तो टोमो से बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी टेलीपैथी है वो वैसी टेलीपैथी के ऊपर बेस्ड है जो कि डीमन यूज करते हैं। डीमंस भी शायद अभी अपनी टेलीपैथी को यूज कर सकते हैं। माकोटो कहता है कि उन लोगों ने तो इन सब चीजों में काफी मेहनत लगाई है। तो शिकी माकोटो को बताता है कि जो बचे पर्पल कोट हैं और कुछ इंस्ट्रक्टर्स ने एक साथ मिलकर एक कॉम्बैट यूनिट बना ली है और वो लोग हेडमास्टर
मास्टर के इंस्ट्रक्शन पर काम करना शुरू कर गए हैं। टोमो अब कहती है कि दूसरे नेशन अपनी रीइंफोर्समेंट और आर्म फोर्सेस भेजेगी मदद करने के लिए, तो हम लोग को भी जल्दी से एक्ट करना चाहिए। हमारा फेम हम लोग उन्हें नहीं लेकर जा सकते हैं। तो माकोटो कहते हैं कि उन लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी क्या, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि तुम टेलीपोर्ट कर सकती हो। तो टोमो कहती है कि मुझसे काफी बार मदद मांगी है कि मैं सप्लाइज को और सोल्जर्स को टेलीपोर्ट कर दूं, पर मैंने उन्हें बताया कि इस स्वॉर्ड की लिमिट है, इसे अगर ज्यादा यूज करोगे तो ये टूट जाएगी। ये सुनकर उन लोगों ने मदद मांगनी बंद कर दी। तो माकोटो कहते हैं, ओ अब समझ आया कि तुमने उन लोगों को ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें इस स्वॉर्ड का यूज करना पड़ता है टेलीपोर्ट करने के लिए। तो टोमो कहती है, हाँ लूटो ने तो ये मेरा आइडिया उसी समय समझ लिया था। तब इशिकी माकोटो को बताता है कि चीजें और वर्स होती जा रही है, मॉन्स्टर्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं और कुछ इवैक्यूएस भी मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं। एक्वा बताती है कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने डीमन से मेडिसिन और एक्सेसरीज एक्सेप्ट किए थे। हमें जल्दी से उन एक्सेसरीज को सर्च करना चाहिए जो कि इलियम के एमुलेट जैसे हो और उन्हें और उनके मालिक को अलग कर देना चाहिए। तभी लाइम कहता है कि लगता है इन सब चीजों में ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंट कनेक्टेड है। शहर में जो मॉन्स्टर घूम रहे हैं उस मॉन्स्टर के हमने सैंपल को लिया और उस डेमी ह्यूमंस के सैंपल को लिया जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तो हमें पता चला कि दोनों के अंदर सेम ड्रग्स हैं। ये सुनकर माकोटो कहते हैं इसका मतलब डीमंस ब्राइट की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। तो लाइम कहते हैं कि उसके बारे में तो नहीं पता, पर इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी रूट्स एक्सटेंडेड है एकेडमी के सेंटर के अंदर और वो लोग अच्छे से तैयार हैं। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि आखिर डीमंस मॉन्स्टर का क्यों यूज कर रहे हैं एकेडमी सिटी के ऊपर हमला करने के लिए। क्या इतनी भगदड़ करने का कोई रीजन है? उन्होंने रोज गार्ड को केओस में क्यों ला दिया? आखिर डीमंस का मकसद क्या है? जिसकी वजह से अब सुबह माकोटो बाउल से मिलने जाता है। बाउल माकोटो से कहते हैं कि आज तो काफी शांति है। तो माकोटो कहते हैं, हाँ लगता है इंसानों के साथ फ्रिक्शन डिमिनिश हो रहा है। तो बाउल कहते हैं कि जितने से हम डरते हैं उससे ज्यादा बुरे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन बाहर तो हमेशा की तरह ही चीजें डेंजरस है। तो माकोटो कहते हैं, माफ करना तुम्हें वरी में डालने के लिए। मैं होप करता हूँ कि इस सिचुएशन के बाद मैं होप करता हूँ कि इंसान तुम्हारे साथ वापस से रिलेशनशिप बना ले। तो बाउल कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी बात हो जाएगी। वहीं पर बाउल के कान देखकर माकोटो कह रहा होता है कि कैट सही में काफी ग्रेट होती है, मुझे कैट्स काफी पसंद है। जिसके बाद माकोटो बाहर आता है, तभी वहाँ पर एक्वा और एरिस आते हैं जो कि माकोटो को बताते हैं कि एरिया के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, आज से हम लोग एक्सटर्मिनेशन फोर्सेस से मिलेंगे। तो एक्वा और एरिस कहते हैं कि लगता है समय आ गया लड़ने का। तो माकोटो कहते हैं, हाँ अगर कुछ होता है तो मुझे टेलीपैथी के जरिए बता देना। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, और अब वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एस्टेला आ जाती है। माकोटो अब उसे गुड मॉर्निंग कहता है। तो एस्टेला उसे कहती है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तो माकोटो कहते हैं, माफ करना ये तो मेरा नेचर है। एस्टेला अब उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ किसी काम से आए थे? तो माकोटो कहते हैं, हाँ स्लम्स अब थोड़े से शांत हो गए हैं तो मैं बाकी सिटी को चेक करने आया था। ये सुनकर एस्टेला कहती है ठीक है, जब ये सब कुछ और हो जाएगा तो मैं अपने बॉस को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, इससे तुम्हारे बिजनेस में और अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलेंगी। तब माकोटो से कहते हैं शुक्रिया, जिसके बाद अब एस्टेला वहाँ से चली जाती है। पर माकोटो सोचता है कि क्या एस्टेला की बॉस कोई माफिया है। अगले सीन में हम लोग को शेल्टर दिखाया जाता है जहाँ पर हेडमास्टर माकोटो पर काफी गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं सिटीजन को इवैक्यूएट करना नहीं, तुम्हें मेरी इंस्ट्रक्शन मानने चाहिए। दो नियर बाय सिटी तो पूरी तरीके से शांत हो गई है। क्या तुम्हें पता भी है कि क्या चल रहा है? ये सबसे ज्यादा बुरी इमरजेंसी है जो कि काफी सालों बाद हुई है। ये सुनकर माकोटो सोच रहा होता है कि बुड्ढा मुझे से टेम्परेरी इंस्ट्रक्टर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तभी वहाँ पर साइरिसु और लिली आ जाते हैं। लिली अब हेडमास्टर से कहती है कि माकोटो ने सिर्फ हमारी इवैक्यूएट में मदद नहीं कराई है बल्कि वो खतरे को भी कम कर रहा है, तो उसे डांटना बंद करो। वहीं पर अब साइरिसु भी हेडमास्टर से कहती है कि माकोटो की मदद की जरूरत है अगर इस कमोशन को रुकवाना है तो। ये सुनकर हेडमास्टर लोगों से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग क्या कह रहे हो, पर ये सुनने के बाद अब लिली और साइरिसु अपना सर उसके सामने झुकाते हैं और कहते हैं प्लीज हमारी बात मान लो। तो अब हेडमास्टर कहते हैं ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो ठीक है। हेडमास्टर माकोटो से कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्यूटी दे रहा हूँ कि तुम्हें नॉर्थ ईस्टर्न के जितने भी मॉन्स्टर हैं उन्हें खत्म करना होगा। अपने एम्प्लॉय और स्टूडेंट जैसे चाहो वैसे यूज करो, अपने आप को काम का बनाओ। ऐसा बोलने के बाद हेडमास्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके माकोटो साइरिसु और लिली का शुक्रिया करता है उसे बचाने के लिए। तो लिली उसे कहती है कि तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, एम्पायर का हीरो भी यहाँ आता ही होगा, माफ करना उसे आने में देर हो गई। साइरिसु अब कहती है कि हमने एक टेलीपैथिक मैसेज भेजा था पहले दिन, अगर वो पहुंच गया होगा तो रीइंफोर्समेंट और सप्लाईज ड्रैगन राइडर्स के द्वारा पहुंचने वाली होगी। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि टोमो सही कह रही थी, दूसरे नेशन एक्ट करना शुरू भी कर चुके हैं। माकोटो उन लोगों से कहते हैं चिंता मत करो, जितना मुझसे हो सकेगा मैं सिटी के लिए करूंगा। तो लिली उसे कहती है शुक्रिया, लेकिन एम्पायर में वापस जाने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो जब चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी तो क्या मैं अपने सर्वेंट को तुम्हारे पास भेज सकती हूँ? तो माकोटो कहते हैं ठीक है, और मैं टोमो से भी कह दूंगा वो मुझे ज्वाइन कर ले। तो लिली कहती है ठीक है, मैं वेट करूंगी। जिसके बाद माकोटो और टोमो बाहर आते हैं। टोमो माकोटो से कहती है कि आप हेडमास्टर से काफी शांति से डील कर रहे थे, वो काफी अच्छी स्टार्ट थी। तो माकोटो कहता है हाँ, जो मर्चेंट गिल्ड है वो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन में ही आती है, काश मैं वहाँ पर भी शांत रहूं। तो टोमो कहती है चिंता मत करो, आप ठीक रहोगे। लोगों को दिखने में नहीं लगता होगा लेकिन आप काफी कमाल के हो और आप काफी स्किल्ड भी हो, मुझे आप पर काफी ज्यादा होप्स भी हैं। ऐसा बोलकर टोमो वहाँ से चली जाती है। वह माकोटो कह रहा होता है कि टोमो का कहना सही है, इस सिचुएशन में अगर हम लोगों ने मेहनत करी और चीजों को अच्छे से हैंडल किया तो हमारी ट्रेडिंग कंपनी का इस सिटी के ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन बनेगा, फिर हमें बिजनेस करने में दिक्कत नहीं होगी। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।